Good morning, students. Welcome to class 10. Today we are going to study chapter number 9, light. लाइट देखिए, व्हाट इज लाइट? लाइट मीन्स सन इज द सोर्स ऑफ लाइट. बिना लाइट मतलब हम सन बिना कोई लाइट सोच ही नहीं सकते थे. अब देखिए, हम जो यूज़ करते हैं, जो हम रात को जो लाइट जलाते हैं, ये सारे हमारी इन्वेंशन है. लेकिन मेन सोर्स ऑफ लाइट इज सन. तो आप देखिए, कभी भी आप जो देख सकते हो, विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी. रात को अगर आपके घर में लोड शेडिंग हो जाए तो आप कुछ नहीं देख सकते हो. दैट मीन्स क्या है? विदाउट लाइट हमारे आई जो सेंस ऑर्गन है वो कोई काम नहीं कर सकता. तो अब देखिए, when light falls off an object, then object absorbs some colors of light and some reflect of it. तब मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट अगर गिरे तो क्या होता है, कुछ लाइट वो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ लाइट वो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं. वो रिफ्लेक्टेड रे हमारे आंखों में आते हैं और रेटिना में इमेज फॉर्म करती है. और रेटिना में जो इमेज फॉर्म होती है वो उल्टी इमेज फॉर्म होती है. फिर ये मतलब सिग्नल, मतलब इमेज के सिग्नल ब्रेन तक जाता है. ब्रेन दोबारा हमारे रेटिना में इमेज फॉर्म करते हैं. वो दैट इज इरेक्ट इमेज, मतलब सीधी इमेज जो आप देख सकते हो. उसके बाद ही आप देख सकते हो जब ब्रेन आपको दिखाए. द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द ब्रेन एंड रेटिना. वी कैन एबल टू सी द ऑब्जेक्ट एंड इट्स कलर. और कलर भी हम देख सकते हैं. अब देखिए कैसे होता है कलर. एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स रेड अस बिकॉज द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स रेड कलर फ्रॉम द लाइट. मतलब अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरे और वो रेड कलर के हो तो रेड कलर पूरे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और हमारे आंखों तक पहुंच जाते हैं. हम उस ऑब्जेक्ट को एज अ रेड दिखते हैं. अब देखिए, जैसे व्हेन द लाइट पासेस थ्रू दैन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर लाइट पास हो जाता है, आर पार हो जाते हैं, तो क्या होता है, दैट मतलब ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट के अंदर से, जैसे कांच ट्रांसपेरेंट होते हैं, ग्लास जिसके अंदर से लाइट आर पार हो सकते हैं. और जैसे कोई ऑब्जेक्ट सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर पड़ने से सारे कलर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. दैट इज वाइट कलर और शाइनिंग ऑब्जेक्ट. ये वाइट कलर और शाइनिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, टोटल लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. और जो मतलब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ने से सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मतलब ब्लैक कलर. ब्लैक कलर सारे कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, वाइट कलर रिफ्लेक्ट कर देते हैं और ट्रांसपेरेंट आर पार करने देते हैं. समझ में आया? तो ये ऐसे होता है, हम उस ऑब्जेक्ट को इस तरह से देखते हैं. जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वो उस कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं. अब देखिए, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइट के रास्ते को रोक लेता है. लाइट पास होते हैं, स्ट्रेट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट हो, जैसे आपके शैडो होते हैं ना, ओपेक ऑब्जेक्ट तो मतलब आपके आस पास से सारे लाइट पास हो जाए, आपके ऊपर गिरे लेकिन उसमें से जा नहीं पा रहे तो साइड से होके निकल जाते हैं और उसके शैडो फॉर्म हो जाती हैं. तो ठीक है, तो इसके मतलब शैडो जब ओपेक ऑब्जेक्ट हो तो आसपास से लाइट चले जाते हैं, तो इसके मतलब उस टाइम में वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर पाते लाइट. समझ में आ गया? ये दिस इफेक्ट आर नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. देखिए, इसके लाइन में बोलती हूँ, व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट, लाइट बेंड्स अराउंड इट एंड डज नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन से मूव नहीं कर सकते. दिस इफेक्ट इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसको कहा जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब देखिए, 20th सेंचुरी के बिगनिंग में दैट इज एक थ्योरी आया, वेव थ्योरी ऑफ लाइट वॉज inadequate फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर एंड हियर द बिहेव्स एज अ स्ट्रीम ऑफ अ पार्टिकल. द साइंटिस्ट क्या है, डी ब्रोगली, दैट इज द सजेस्ट द थ्योरी ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. उन्होंने सजेस्ट किया दो नेचर होते हैं लाइट के. लाइट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू विच लाइट बिहेव्स बोथ एज पार्टिकल एज वेल एज वेव. मतलब लाइट दोनों तरह के काम करते हैं. एक जैसे मतलब बिहेव करते हैं एक लाइट की तरह, मतलब वेव की तरह, तरंग की तरह, मतलब लहर की तरह, और दूसरा है particles की तरह. At present, dual nature particle of light is quantum mechanics is present by wave packets. मतलब क्वांटम थ्योरी में आज क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाता है. टू इट एंड अकॉर्डिंग टू इट लाइट फोटोन समटाइम्स बिहेव, लाइट के फोटोन जो है कभी कभार बिहेव करते हैं वेव्स की तरह, मतलब लहर की तरह, समटाइम एज पार्टिकल्स, कभी कभी
पार्टिकल्स की तरह। समझे आप? अब ये जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ये आपने स्कूल में आप देखिए 8 क्लास 7 क्लास में भी पढ़ चुके हो। जो एक मोमबत्ती लगाओ और 3 कार्डबोर्ड और देखो मतलब कैंडल के लाइट को दिखाई देते बीचों बीच से। दैट इज एग्जाम मतलब एक्सपेरिमेंट ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है। और कोई शेडो आप देखते हो, शेडो आपके भी आते हैं रात को जब भी जाते हो या दिन में भी शेडो होते हैं। तो शेडो देखिए लाइट जब पासेस होते हैं ऐसे शेडो होते हैं। तो देन हम आते हैं व्हेन लाइट फॉल्स ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट द शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म। ओपेक ऑब्जेक्ट में मतलब लाइट गिरने से क्या होता है, मतलब लाइट जब पड़ते हैं एक ओपेक ऑब्जेक्ट में तब ये क्या होता है मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन छोड़ के साइड से जाने लगते हैं तो वो शेडो फॉर्म हो जाता है। ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन किसे कहा जाता है? When light rays fall on a surface of a separation of two media, दो मीडिया में एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़े तो देन मोस्ट ऑफ देम मूव इन द डेफिनिट डायरेक्शन एंड फर्स्ट मीडियम देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड डिफ्यूज। जब किसी मतलब इसमें कोई शाइनिंग ऑब्जेक्ट में लाइट पड़ते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट होके चले जाते हैं। तो रिफ्लेक्ट होना मतलब टकरा के वापस आना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मतलब ये है, देखिए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, दो टाइप के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकेंड वन इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और एक होता है लेटरल इन्वर्शन होता है। तो दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, जब कोई लाइट मतलब स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ते हैं तो क्या होता है डेफिनेट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होके जाते हैं। एक स्मूथ सरफेस में आके गिरे और डेफिनेट डायरेक्शन में मतलब वापस जाते हैं। देखिए ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक स्मूथ सरफेस देखिए पूरा स्मूथ है सरफेस और जो मतलब लाइट इस लाइन से डेफिनिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डेफिनिट डायरेक्शन में अगर लाइट जाते हैं उसको कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है? डिफ्यूज जब अनइवन सरफेस में अगर लाइट पड़ती है, तो जैसे ये अनइवन सरफेस है, ये अनइवन सरफेस है, इसके ऊपर अगर लाइट तो लाइट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, जहाँ से आते हो ऐसे नहीं। तो ये इसको कहा जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। समझ में आया? तो लाइट diffuse reflection occurs when the rays of light are incident are surface like wall, wood, tree on those substance are not smooth। ये सारे मतलब सब्सटेंस स्मूथ नहीं है, इसीलिए इसमें रफ सरफेस में होते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो सो डिफरेंट पोर्शन ऑफ द सरफेस रिफ्लेक्ट, अलग अलग पोर्शन रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है। और कोई डेफिनेट इमेज फॉर्म में नहीं होते इसमें। अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या आता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट में इंसिडेंट्स के जिस पॉइंट में आता है जैसे, तो उसको कहा जाता है ऑल द लाई ऑन अ सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए आपको कोई भी मतलब ये है, ये जो आपके दिया गया है, तो ये जो रिफ्लेक्शन ये है सरफेस, इंसिडेंट रे मतलब ये रे है, रिफ्लेक्ट होके जाते हैं यहाँ से, और ये नॉर्मल। देखिए जहाँ सरफेस में जहाँ टकराते हैं इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके जहाँ जाते हैं, और नॉर्मल ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट टू बी क्या है, ये वो जो पॉइंट है, ये इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, फेसिंग टू मीडिया, उसको लाई ऑन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट। सेकेंड है देखिए इंसिडेंट रे जो है ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। देखिए ये एंगल बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये टकरा के मिरर में टकरा के वापस जा रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और इसके ये एंगल बनता है, इसको आर लिखते हैं, इसको आई लिखते हैं। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसके मतलब इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल। समझ में आ गया? ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होते हैं? शाइनी ऑब्जेक्ट से ही रिफ्लेक्ट्स होते हैं, लाइट ऑल फॉलिंग्स ऑन साइड मिरर, पॉलिश सूटेबल मटेरियल मेक द
साइड रिफ्लेक्ट, सुटेबल मटेरियल चाहिए जिसे रिफ्लेक्ट हो सके। रियल इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर्स। रियल इमेज फॉर्म होता है, रियल इमेज क्या है? द इमेज विच इज फॉर्म फ्रंट ऑफ द मिरर कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन कॉल्ड रियल इमेज। मतलब क्या है? जो फ्रंट मिरर की इन फ्रंट होते हैं और ये क्या है? कैन बी कैप्चर्ड, मतलब इसको पकड़ के रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। वर्चुअल इमेज, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर फॉर्म होते हैं, कैन नॉट बी ऑब्टेन स्क्रीन, इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जैसे प्लेन मिरर में आप आपके इमेज जो देखते हो वो वर्चुअल इमेज है, जब आप हट जाते हो आपकी इमेज भी हट जाती है। तो अब फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर कैसे होते हैं? आप प्लेन मिरर ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, आपके सीधे इमेज आप देखते हो प्लेन मिरर में, आपके बॉडी उल्टा नहीं दिखते, मतलब पैर ऊपर सर नीचे नहीं दिखते, पूरे ही आपके मतलब सीधी इमेज दिखती है। द डिस्टेंस ऑफ इमेज दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मिरर, जहाँ आप खड़े हो वहाँ से मिरर और मिरर के अंदर जो आपके इमेज फॉर्म हो रहा है सेम डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट टू मिरर, मिरर टू इमेज इज सेम डिस्टेंस। ठीक है। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। आप जो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है लेटरली इन्वर्टेड, मतलब क्या है? आपके राइट पोर्शन लेफ्ट शो होता है, लेफ्ट पोर्शन राइट शो होता है, तो इसके मतलब लेटरली इन्वर्टेड होता है। लेटरली मतलब लेटरल पोर्शन मतलब साइड पोर्शन चेंज हो जाते हैं, इसीलिए जैसे पी लिख के अगर आप देखो मिरर में तो उल्टे दिखेंगे। अब मतलब और एम्बुलेंस जैसे उल्टे लिखे रहते हैं, लेटर्स सारे उल्टे लिखे रहते हैं। जैसे गाड़ी चलाते जो ड्राइवर पहले आगे रहते हैं, मतलब और गाड़ी चलाते हैं और पीछे से एम्बुलेंस आए तो एम्बुलेंस में वो उल्टे इमेज सीधे दिखे उनके मिरर में और वो जल्दी से उनको साइड दे दे, तो इसी वजह से एम्बुलेंस उल्टे दिखते हैं। एम्बुलेंस के सारे लेटर्स आर लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। तो ये प्लेन मिरर के तीन क्या होते हैं? इमेज फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है। आप देखिए इसके बाद जो है आते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर। आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर यू विल वॉच ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।